साथियों नमस्कार। आज का मेरा विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सीबीआई के डायरेक्टर इनकी नियुक्ति में क्या माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय भारत को उस समिति में रहना चाहिए अथवा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इस संबंध में पहले ये हुआ था कि मुख्य न्यायाधीश महोदय समिति में थे और माननीय मोदी जी की सरकार ने उनको ऑर्डिनेंस के जरिए हटा दिया और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में रिट याचिकाएँ दायर की गई और शायद अभी पेंडिंग है कि उनको समिति में रहना चाहिए। मेरा इस संबंध में एक अलग मंतव्य है। इससे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अभी आप लोगों का ये जो है अधिकार जो है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसको आप समझ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में जो समिति बने उसमें जो भी नियुक्ति हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त की हो चाहे डायरेक्टर की, वो अगर ठीक नहीं हो तो फिर उसका क्या दुष्परिणाम होगा आप समझते हैं और आप पे कोई उसका उपाय ना रह जाए। तो अब मैं अपना विषय जो है उसको आपको बताता हूँ कि मेरा क्या सोच है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश महोदय जो है ना, वो सरकार के द्वारा यदि किसी की नियुक्ति में, किसी का चयन किए जाने में यदि कोई ठीक नहीं है, बेलाफाइड इंटेंशन है या कि गलत व्यक्ति का चयन हो गया, तो उसको चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अब अगर उसको चुनौती जो दी जाएगी उसमें उससे पहले ही वो जो समिति बनी है नियुक्ति के लिए, तो फिर अगर वो नियुक्ति गलत है तो फिर कहाँ चुनौती देगा। न्यायाधीश महोदय के द्वारा भी तो उनकी नियुक्ति की गई, तो फिर नहीं हो सकता। अभी जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए समिति बनी और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं वो भी उपस्थित थे और मोदी जी थे और विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी थे। अब राहुल गांधी जी को आपत्ति हुई कि ये जो है आपने पूरा जो है सही इनका बायोडेटा कि कौन है जिनको आप नियुक्त करना चाहते हैं डायरेक्टर सीबीआई, उसको समय से आपने नहीं दिया, ना हम अध्ययन कर सके। तो ऐसा कैसे होगा कि हमें पता ही नहीं हो और आप हमें बिठा ले समिति में, तो हम क्या रबड़ स्टैम्प थोड़ी हो गए। अब ये समझिए कि मुख्य न्यायाधीश महोदय और प्रधानमंत्री जी वो बैठे हैं और वो सहमति उनकी थी कुछ, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश महोदय ने आपत्ति नहीं करी। अगर राहुल गांधी जी आपत्ति कर रहे हैं और फिर भी मान लिया वो जो है बहुमत से वो चयन हो जाता, तो राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर कहाँ चुनौती देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तो मुख्य न्यायाधीश पहले ही वहाँ पर बैठे हुए हैं, हालांकि वो वो स्थगित हो गई। तो ये जो स्थिति आप इसे समझ लीजिए, फिर भी लोग हमारे जो जागरूक नागरिक है, एडवोकेट है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो है इससे तो इनको अलग ही रखना चाहिए मुख्य न्यायाधीश महोदय को। एक बात तो यह है। अब एक प्रश्न और उठता है जो मेरे मन में बहुत दिनों से है, मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ अपने साथियों, और अगर आपको सही लगता है तो आप इसको आप भी मुखर होकर और मेरे जो बात जो मैं कह रहा हूँ उसके समर्थन में आप भी अपनी आवाज़ उठाइए। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या सीबीआई के डायरेक्टर हो, ये सब जितने भी है ये देश हित में अगर सही चयन होगा तो देश हित में कार्य होगा। और अगर ये सरकार की या किसी की भी, आज भाजपा की सरकार है, कल को कांग्रेस की है, परसों को किसी और की है, तो सरकार के पप्पट कठपुतली की तरह काम करेंगे तो फिर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, ना संविधान बचेगा। तो आप ये महसूस करिए कि ये हमारा संविधान जब बना था उसमें क्या कहा गया था, लोकतंत्र क्या होता है कि ये जनता के लिए होता है, जनता ही के द्वारा ही शासित होता है ये, और जनता ही सब कुछ। इसके अंदर सुप्रीम जो है वो जनता है, संविधान की ये भावना है। और जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है उसकी, वो पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट में तो सारे राजनीतिक दल वगैरह सब होते ही है, तो पार्लियामेंट का को आपने बिल्कुल डिफरेंट सा कर दिया, उसका तो कोई रोल ही नहीं है इस प्रकार के महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति के लिए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं इस संबंध में विचार किया जाता। मेरा कहना यह है, संक्षेप में मैं आपको जो संकेत में समझाना चाहता हूँ अपने साथियों को और बुद्धिजीवियों को जो इस संबंध में बहुत जागरूक है, कि पार्लियामेंट जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें सारे राजनीतिक दल सब लोग होते हैं, उनकी भी मंतव्य, उनका भी सुझाव या उनको भी समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए की जा रही है और डायरेक्टर सीबीआई के लिए की जा रही है। तो जो भी आपका पैनल बने कि इनमें से हमें नियुक्त करना है, इन लोगों को नियुक्त करना है, उस पैनल को आप पार्लियामेंट के सामने रखिए, या किसी ने अगर समिति आप कोई बनाइए, मुख्य न्यायाधीश महोदय को तो अलग कर दीजिए, लेकिन अगर आप उनकी समिति बना के
आप उसका जो है वो करते भी है, चुनाव भी करते हैं, तब भी फिर भी आप उनका चुनाव कीजिए। पैनल में और लोग जो है उनको क्यों नहीं चुना गया वो रखिए और संसद से उसका अनुमोदन कराइए। संसद से ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ राज्य भी इफेक्ट होते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन रहा है, डायरेक्टर कौन बन रहा है, तो विधानसभा से भी उसका अनुमोदन हो। जब ये अनुमोदन हो जाए तो फिर ये जो है सर्वसम्मति से एकदम से या बहुमत से जब होगा ना, तो फिर किसी को आक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा। जनता को भी पता लगेगा कि भाई जिसकी नियुक्ति की जा रही है वो पाक साफ और वास्तव में मेरिट रखता है, और जो जिनको छोड़ दिया गया वो उससे मेरिट रखता है, इससे चुना गया। क्योंकि यहाँ पर एलिगेशन अब क्या है, अब तो यहाँ तक हो रहा है कि आप देखिए कि जो ये हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जा रहे हैं इसके कॉलेजियम वगैरह के द्वारा और सरकार के द्वारा, उसमें बताते हैं कि कोई आरएसएस का प्रचारक है, कोई 50 जजों को छोड़ के अपॉइंट कर दिया गया। तो क्या भाई उसके अंदर क्या सी ऐसी मेरिट है कि आप तो ऊपर के जो सीनियर के 50 जजों को छोड़ के उसको नियुक्त कर दिया गया? तो आप हो हल्ला बचाते रहिए, कहते रहिए अपनी बात, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मेरा मंतव्य यह है, मेरा सुझाव यह है, मैं ये सोचता हूँ ये सब चीज़ें संसद में डिस्कस होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, सारा पैनल होना चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी और सही आदमी की नियुक्ति जो है तब हो सकती है। आज के मेरे वीडियो का इसका यही मकसद है। जय भारत, जय हिंद।